गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्रीमती रविंदर बावा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 149 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2021 को आया। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि ये केस भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारी फिस्कल अथॉरिटीज, हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो बिहेव करती हैं और वो किसी भी एविडेंस को जो कि रिकॉर्ड पर होता है उस एविडेंस को दरकिनार करके अपनी विम्स एंड विशेस पर, कंजशन एंड सरमाइसिस के बेसिस पर एसएससी का शोषण करती हैं। मेरे लिए यह वर्ड कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कुछ केसेस के अंदर एक एसएससी का हैरेसमेंट हो जाता है कि उसके लिए लिटिगेशन एक ऐसा जीवन का हिस्सा बन जाता है कि जिससे उसको बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। ये जो केस है ये इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस में एक लेडी एसएससी है, उसको सेक्शन 148 का नोटिस आता है कि आपके बैंक में 4.5 करोड़ रुपए कैश जमा हुआ है। एसएससी अपने सारे दस्तावेज सबमिट करता है, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स देता है जिसके अंदर ये कहीं पे भी नहीं होता कि एसएससी का 4.5 करोड़ रुपए बैंक में कैश जमा हुआ। असेसिंग ऑफिसर बैंक से इंक्वायरी करता है कि क्या एसएससी के बैंक में ये पैसा जमा हुआ है। बैंकर अपना बैंकर का सर्टिफिकेट देता है कि एसएससी के बैंक में कोई कैश जमा नहीं हुआ है और ये सर्टिफिकेट जो है वो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के तहत ये सर्टिफिकेट जो है वो मान्य है। ये सर्टिफिकेट देने के बाद असेसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी का सेक्शन 147 के अंदर जब असेसमेंट करता है तो वो इस बात पे कोई एडिशन नहीं करता कि एसएससी ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, क्योंकि ये बैंकर सर्टिफिकेट के द्वारा स्थापित हो जाता है कि एसएससी ने कोई भी बैंक में कैश जमा नहीं किया है। बाद में जब ये मैटर सीआईटी साहब देखते हैं तो वो इसके लिए 263 कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। जो 263 की मर्यादा है वो ये है कि यदि ऑर्डर इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है तो आप 263 कर सकते हैं। और इरोनियस कब कहा जाएगा? जब असेसिंग ऑफिसर ने अपनी इंक्वायरी नहीं की। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी करी, बैंकर ने बैंकर सर्टिफिकेट के मुताबिक ये कहा कि एसएससी के बैंक में कोई भी कैश जमा नहीं हुआ है, जो कि बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के मुताबिक भी मान्य है। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसका 263 किया एसएससी का। और एसएससी जब इस 263 के अगेंस्ट आईटीएटी के अंदर गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि यहां पे जो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया वो इरोनियस नहीं है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी प्रॉपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि ये कैश जो है वो एसएससी से बिलोंग नहीं करता। आईटीएटी का कहना यह भी था कि ये जरूरी नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का जो माइंड है वो एक ही दिशा में काम करे, उनके व्यूज सेम हो। यदि 2 प्लॉजिबल व्यूज हैं और असेसिंग ऑफिसर एक प्लॉजिबल व्यू लेता है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये नहीं कह सकता कि जो व्यू असेसिंग ऑफिसर ने लिया है वो इरोनियस है और जो व्यू मैं ले रहा हूं वो ठीक है। यदि 2 पॉसिबल व्यूज में से एक व्यू लिया जाता है और वो उस ऑर्डर को पास करने के अंदर प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो है वो इरोनियस है। फ्रेंड्स, आप देखिए कि पहली बात, एसएससी के बैंक में 4.5 करोड़ रुपए जमा नहीं हुआ। एसएससी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दी, बैंकर ने आकर के अपने सर्टिफिकेट में कह दिया कि साहब ये एसएससी के बैंक में पैसा नहीं जमा हुआ, ईओ ने छोड़ दिया। और उसके बाद भी एसएससी को का 263 कर दिया जाता है, जिसके लिए एसएससी को आईटीएटी जाना पड़ता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे केस के अंदर भी डिपार्टमेंट जो है वो हाईकोर्ट में अपील के लिए चला जाए। ये हमारे फिस्कल सिस्टम के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस टाइप के केसेस जो हैं वो इनकम टैक्स में आते हैं, जिससे हमारी जो
न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है या हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर हमारे जजेस के पास प्रॉपर टाइम नहीं बचता जो दूसरे केसेस हैं, जो डिजर्विंग केसेस हैं, उनको टाइम देने के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा भी कानून आना चाहिए कि जिसमें डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे केसेस के अंदर 263 के अंदर ना जाए या अपील के अंदर ना जाए, जिससे जो कोर्ट्स के पास है एक हेल्दी टाइम बचे, जो कि उन असेसीज को देने के लिए जहां पे जेन्युइन टाइम देने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर ITAT ने यह कहा कि जो 263 है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो इरोनियस नहीं है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती रविंदर बावा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।